जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज 17 मार्च एसएससी सीएचएसएल का एनालिसिस करेंगे, जो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी कुछ पूछा गया था। तो बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ। संविधान से प्रश्न ये मिला था, हमें पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 से संबंधित है। तो मतलब अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ये मैंने कल भी पूछा गया था प्रश्न, कल भी आया था, ये आज रिपीटेड प्रश्न है, आज भी पूछ लेगा नोट। जिसमें राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के कानून के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। महत्वपूर्ण बिंदु में देख लें तो अनुच्छेद 15 धर्म, मूलबंध, जाति व जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध। यदि बात की जाए अनुच्छेद 14 से 18 तक की तो समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक की शोषण के विरुद्ध अधिकार और अनुच्छेद 25 से 28 तक की धर्म की स्वतंत्रता। बात की जाए अनुच्छेद 29 से 30 तक की शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर हमारे बात की जाए इसमें संपत्ति के अधिकार की, तो संपत्ति का अधिकार अब नहीं रहा, जो अनुच्छेद 31 में था, अब 44 में संविधान 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया। ये कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो अनुच्छेद 300A में वर्णित है। एक योजना पूछी थी, वो पता नहीं चला योजना में क्या पूछा था, मगर फिलहाल की योजना थी, आप देख लेंगे योजना को, चले जाएंगे एक बार और देख करके। ये पूछा था मनरेगा एक्ट कितने दिनों के काम करने की अनुमति देता है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम का उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना, ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 100 दिनों का काम उपलब्ध कराना। ये एक्ट 2015 में लाया गया था तथा लागू 2006 से हुआ था। 2009 में नरेगा की जगह मनरेगा कर दिया गया था। प्रश्न ये था लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। ये 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए थे। हिस्ट्री से था। अब ये हमारा करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक कितने रजत पदक जीते भारत ने? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 स्वर्ण, 2 रजत एवं 4 कांस्य थे। जिसमें स्वर्ण पदक तो आपको पता होगा नीरज चोपड़ा, और हमारे रजत पदक लेकर आई थी एक हमारी मीराबाई चानू। एक ये पूछा था नृत्य से मोहिनीअट्टम किस भगवान को समर्पित है? तो मोहिनीअट्टम केरल राज्य में शास्त्रीय नृत्य के रूप में मनाया जाता है तथा दूसरा कथकली है। मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु को समर्पित है। इस शब्द का अर्थ है मोहिनी का नृत्य। एक पुस्तक पूछी गई थी, पुस्तक ये थी हरचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित संस्कृति भाषा में पहले ऐतिहासिक जीवनी है। हर्षचरित गद्य काव्य में लिखा गया है, जो सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी के 8 अध्यायों में वर्णित करता है। नोट पॉइंट में देख लें तो कादम्बरी हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा, रत्नावली हर्षचरित द्वारा और मेघदूत कालिदास द्वारा। एक नदी से पूछा गया था, नदी से पूछा ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो इसका उत्तर शायद मैंने नीचे इंक्लूड कर रखा है, इसका नीचे है, नीचे में नीचे दे रखा है, मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा आगे। इसमें देखा था एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर है? तो एनिमल सेल, इसमें सेल बॉल होती है जिसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है तथा एक में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति एनिमल सेल्स में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली जो है एनिमल सेल्स में पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति प्लांट सेल्स में पाई जाती है। आंगनबाड़ी कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आंगनबाड़ी भारत में ग्रामीण और माँ बच्चों के देखभाल केंद्र है। ये बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटाने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में 1975 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये आंगनबाड़ी का अर्थ है कि आंगन आश्रम। प्रश्न ये पूछा गया था 75वां बाफ्टा पुरस्कार किस अभिनेत्री को दिया गया था? किस
मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो ये स्केनल है जिसकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार पावर ऑफ द डॉग को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पावर ऑफ द डॉग को के थे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआना स्केनल। जो पूछा गया था उत्तर इसका सही है। सतलज नदी तथा काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है? तो ये कुमायूं हिमालय है। एक ये प्रश्न है, हवा को गर्म होने पर क्या होता है? हवा गर्म होने पर क्या होता है? ये विस्तृत होकर गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। देखिए ये है प्रश्न को, ताप्ती नदी और ताप्ती नदी किस राज्य में बहती है? तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से उत्पन्न होकर सतपुड़ा पर्वत के मध्य होकर पश्चिमी भाग में बहती है, जो अरब सागर में गिरती है तथा एस्चुरी बनाती है। ये भारत के कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इतने ही थे प्रश्न, और जितना भी एनालिसिस हो सकेगा हम आपको पहुंचाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। यदि आपको पिछले दिनों के बीते हुए प्रश्न देखने हैं एसएससी CHSL के, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और उसको देखें। हमने बेहतर विश्लेषण के साथ, जैसे इसमें क्या है वैसे ही क्या है, आने वाली शिफ्टों में क्या पता क्या पूछ लें। ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लें। आज आप देख रहे होंगे एनालिसिस ज़्यादातर रिपीटेड प्रश्न है, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। पीछे जा कर के मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप आदर्श प्रतियोगिता सर्च करें और देखें। उसमें मैंने सभी को इंक्लूड कर रखा है जिससे रिलेटिव जो प्रश्न था। ठीक है, जय हिंद।